डीजे स्टेंट क्यों लगाते हैं या क्यों डाला जाता है? क्या डीजे स्टेंट डालने पर पेन होता है? क्या डीजे स्टेंट निकलाने जाते हैं तब पेन होता है? और क्या मेरा डीजे स्टेंट डालने पर मुझे पेन हुआ था या मैं जब निकलाने गई थी तब मुझे दर्द हुआ था? और क्या इसका प्रोसीजर है? क्या इसके लिए ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ता है? क्या एडमिट करते हैं डॉक्टर? क्या लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है या इसके लिए जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है? माने कि आपको बेहोश किया जाता है? तो इन सब सवालों के जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो में। जी नमस्ते, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल RY योगा किडनी हेल्थ डाइट लाइफ, और मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ। इस वीडियो या सभी वीडियोस में मैं अपने चैनल में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था, जिससे कि अदर जो लोग हैं वो देख सकें, समझ सकें। क्योंकि जिस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था या डीजे स्टेंट डाला गया था या निकाला गया था, उस टाइम मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये होता क्या है, और मैं काफ़ी डरी हुई थी। पूछिए क्यों? क्योंकि पहले से ही मेरे बहुत सारी ओटीज़ हो चुकी थी, बहुत सारे ऑपरेशंस पहले से ही हो चुके थे। बोन मैरो बायोप्सी और किडनी बायोप्सी और बहुत सारे मेरे यूट्रस के इन्फेक्शंस काफ़ी रहे थे, तो उसमें उसकी भी काफ़ी सर्जरीज पहले से ही हो चुकी थी। फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ था। फिर उसके बाद जब इसकी बारी आई ट्रांसप्लांट होने के बाद, जब मैं घर पहुंच गई तो मुझे लगा फिर अब मुझे ये सर्जरी ऑपरेशन इन सब से छुटकारा मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मेरे सामने ये नया टास्क आया कि भाई स्टेंट निकलाने चलना है, तो मैं तो बिल्कुल शॉक हो गई। मैं बहुत रोई। मैंने कहा मुझे अब कोई ऑपरेशन नहीं कराना है। और इसके लिए भी हुआ ये था कि लगता है कि एक और ऑपरेशन हो रहा है और कुछ डला है आपकी बॉडी में, उसको निकालना है या निकाल दिया जाएगा। वेट मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा डीजे स्टेंट कैसा है। ये उनके स्टाफ ने, डॉक्टर के स्टाफ ने मुझे दिया था। मैं पूछ रही थी कि भाई ये क्या है, कि ये हाँ आपकी चीज़ है, आपके लिए है। मुझे लगा बड़ी कैसा गिफ्ट है ये। तो ये मैं स्टेंट आपको दिखाऊंगी। देखिए ये होता है डीजे स्टेंट, जो कि डाला जाता है ऑपरेशन के टाइम पे, जब आपको किडनी ट्रांसप्लांट होता है। आप अच्छे से देख लीजिए, जब आपका किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो ऑपरेशन के टाइम पे इसको डाला जाता है। तो आइए जानते हैं कि डीजे स्टेंट क्या होता है। देखिए डीजे स्टेंट या इसको डबल जे स्टेंट भी कहते हैं। होता क्या है ये और क्यों डाला जाता है? अब कैसा दिखता है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है कि ये जो डीजे स्टेंट या डबल जे स्टेंट भी इसको कहते हैं, तो होता क्या है कि इससे ना जैसे कि कहीं भी कोई ब्लॉकेज आ रहा हो तो उसको ये बाईपास करने का काम करता है। तो जैसे कि हार्ट में भी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो हार्ट में भी जब हार्ट सर्जरी होती है तब भी स्टेंट को डालते हैं, जिससे कि ये ब्लॉकेजेस को बाईपास कर देता है। इसी प्रकार किडनी में भी जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है या किडनी स्टोन की सर्जरी करते हैं डॉक्टर, तब स्टेंट को डालते हैं, जिससे कि ब्लॉकेजेस को बाईपास करता है या फिर किडनी ब्लॉक ना हो जाए, उसके लिए ये डाला जाता है हमारा डीजे स्टेंट। और उसके बाद 15 डेज या 21 डेज, किसी का 25 डेज, मान लीजिए आपकी मतलब 2 से 3 वीक ऑपरेशन के हो जाने के बाद इसको डॉक्टर निकालने के लिए बोल देते हैं कि ये आपका निकाला जाएगा। नॉर्मली 21 डेज में 2 से 3 हफ्ते बाद डॉक्टर कह देते हैं कि डीजे स्टेंट निकाल दिया जाएगा। पर कब? जब आपकी सारी कंडीशंस ठीक होती हैं। वो लोग अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि आपकी किडनी बिल्कुल ठीक है, उसमें कहीं कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है। जब बिल्कुल ही उनको लगता है कि ऑल गुड है, तब आपका ये डीजे स्टेंट डॉक्टर निकाल देते हैं। तो कैसा रहा था मेरा एक्सपीरियंस, और उसके पहले जो मुझे डर लगा था वो मैं आपसे शेयर करूँगी। कि जब मुझे बोला गया था कि अरे कि फिर से एडमिट होना है, तो
कि क्यों, मैंने कहा क्यों, अब क्यों एडमिट होना है, कि अरे आपका कि स्टेंट निकाला जाएगा। तो मैं बहुत डर गई थी कि मुझे फिर से ओटी जाना है और ये सब फिर से होगा। तो मेरे दिमाग में जो ऑपरेशन के जो डर बैठ गया था ना, तो मुझे हर चीज़ में बड़ा डर लगने लगा था। तो ऐसा नहीं हुआ था। मैं बहुत रो के और बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होके जब मैं गई थी, तो मुझे एडमिट किया गया था। मॉर्निंग में एडमिट कर दिया गया था। उसके बाद उनका जो ओटी से पहले जो प्रिपरेशन होती है वो लोगों ने पूरा किया था। उसके बाद प्रिपेयर होके जब मुझे ओटी ले जाया गया था, तब भी मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत डरी हुई थी कि लो फिर से ऑपरेशन है। और लेकिन जब मैं ओटी पहुंची थी तो उन लोगों ने मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया था, क्योंकि जो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें आपको सब दिखाई देता है, सब पता होता है कि डॉक्टर आपके साथ क्या कर रहे हैं। तो मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था और उसके बाद में उन लोगों ने सिस्टोस्कोपिक की मदद से मेरा स्टेंट तुरंत ही निकाल दिया था पेशाब के रास्ते से। सिस्टोस्कोपिक की मदद से पेशाब के रास्ते से वो लोग तुरंत विदिन 3-4 मिनट में आपका स्टेंट निकाल देते हैं, अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, माने किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो तुरंत ही निकाल देते हैं। मेरा तुरंत ही निकाल दिया था और फिर उसके बाद मुझे वहाँ से ओटी से बाहर निकाल दिया था और फिर मैं 3-4 घंटे तक एडमिट रही थी और उसके बाद मुझे शाम तक डिस्चार्ज मिल गया था। तो ये मेरे लिए रहा था। और होता क्या है कि अगर किसी की किडनी में कुछ प्रॉब्लम वो लोग देखते हैं या कहीं ब्लॉकेजेस वगैरह देखते हैं या कोई प्रॉब्लम देखते हैं, तो क्या करते हैं, उन लोगों को फिर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद में उसमें क्या होता है, आप पूरे बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर उसको क्लियर कर देते हैं, और जब बिल्कुल क्लियर कर देते हैं फिर उसके बाद आपको ओटी से निकाल दिया जाता है। और उसमें भी जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद भी आपको 5-6 घंटे बाद डिस्चार्ज दे दिया जाता है। तो ये तो रहा कि स्टेंट का कि कैसे डालते हैं और कैसे निकलाते हैं या क्यों डालते हैं, फिर कब निकलाते हैं। तो मेरा तो 21 डेज में निकल गया था। अगर जैसे कि डॉक्टर को कोई पेशेंट वीक लगता है या ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो उनका 28 डेज भी हो जाता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका कैसे निकाला गया था और कब निकाला गया था, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि इससे होने वाले इन्फेक्शंस या मतलब क्या प्रॉब्लम आती है, डीजे स्टेंट अगर पड़ा हो तो आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा कुछ पहले प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है, क्योंकि पहले तो हम लोग का ऑपरेशन हुआ होता है और हम लोग ऑलरेडी मेडिसिन पे होते हैं, पेन किलर्स ले रहे होते हैं, तो पहले इतना कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनके पेशाब के रास्ते से ब्लड आना, खून आना, थोड़ा बहुत खून आता है पेशाब के रास्ते से, पेशाब करते समय जलन होती है या पेशाब शुरू करते समय जलन होती है और बाद में फिर जलन नहीं होती है। ये कुछ सिम्टम हैं। और पेशाब रुक रुक के आती है। ये 2-3 कोई सिम्टम हैं जो कि पेशेंट्स में आते हैं जब डीजे स्टेंट पड़ा होता है हम लोगों की अंदर। और फिर उसके बाद में जब डीजे स्टेंट निकाल दिया जाता है तो उसके निकालने के 2-3 दिन तक प्रॉब्लम आती है, जो कि मुझे भी फील हुई थी कि जब मैं यूरिन पास करती थी या पेशाब करती थी तब मुझे भी जलन सी महसूस होती थी और या दर्द होता था। तो मुझे दर्द नहीं होता था, मुझे जलन सी महसूस होती थी। और मुझे ना शुरुआत में महसूस होती थी, फिर यूरिन ईजिली पास हो जाती थी। और उसके लिए जलन के लिए ना डॉक्टर ने मुझे एक ऑइंटमेंट दिया था, जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद दिया जाता है कि अगर आपकी यूरिन करते टाइम जलन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने प्राइवेट पार्ट में उसको लगा सकते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। और अगर कुछ लोगों को नहीं पता है, उनके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया कोई ऑइंटमेंट, तो आप अपने डॉक्टर से मांगिए
मांग सकते हैं कि हमको दे दीजिए, हम, ये कोई शर्म की बात नहीं है। आप मांग सकते हैं कि हमको यूरिन करते टाइम या पेशाब करते टाइम जलन महसूस होती है। तो अगर ये जलन सिर्फ 2 से 3 दिन तक की है और ऑइंटमेंट से ठीक हो रही है, ठीक है, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर ये काफ़ी दिन तक चल रही है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से, जिनसे भी ऑपरेशन कराया है, तुरंत उनसे कंसल्ट कीजिए और अपनी समस्या को बताइए कि हमको ऐसी समस्या हो रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें अवॉइड करने वाली नहीं होती हैं। और अगर 2 से 3 दिन तक की दिक्कत है तो आप उसको थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए। हल्की सी जलन होती है, हल्का सा ब्लड वगैरह आ जाता है यूरिन में, तो ये सब बहुत नॉर्मल है। लेकिन एबनॉर्मल की कंडीशन तब बनती है जब आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या आपको काफ़ी ब्लड आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे भी ट्रांसप्लांट होने के बाद 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में डॉक्टर टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको वैसे भी बुलाते हैं। तो आप अपना ये भी शेयर कर सकते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये रही डीजे स्टैंड की बात या डबल जे स्टैंड करिए। हमारा तो ये रहा, हम इसको रखते हैं बड़ा संभाल के अपनी अलमारी में कि कुछ तो निशानी रहनी चाहिए ऑपरेशन की। और बाकी सब चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव लें तो आपकी जो बीमारी है, जो डिजीज़ है, वो इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम्स तो हम सबकी लाइफ में डेली लगी ही रहती हैं और शायद जब तक रहेंगे तब तक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। लेकिन अगर पॉजिटिव तरीके से लेते हैं तो शायद हम भी खुश रह सकते हैं और हमारी फैमिली भी खुश रह सकती है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ और अपना कुछ शेयर करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिनको ये नॉलेज पहुंचानी है उन तक पहुंचाने में मदद करिए। थैंक यू सो मच।